एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेलीनुमा घर था जिसे लोग शापित कोठी कहते थे। कहते हैं वहां कभी एक तांत्रिक ने साधना की थी, लेकिन अधूरी रह जाने के कारण उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। कई सालों से वह घर वीरान पड़ा था, लेकिन एक दिन शहर से आए चार दोस्तों ने वहां रात बिताने की ठानी। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगीं दीवारों से, किसी के खरोंचने की आवाज, अचानक बुझती मोमबत्तियां और साए जो आंखों के सामने से लुप्त हो जाते। एक दोस्त ने तहखाने का दरवाजा खोला, जहां एक पुरानी लकड़ी की मूर्ति थी। उस पर ताजा खून के धब्बे थे। उसने जैसे ही उसे छुआ, उसके शरीर में झटके आने लगे और उसकी आंखें पलट गईं। बाकी दोस्त डरकर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। एक एक कर सब गायब होते गए। सुबह गांव वालों को घर के बाहर सिर्फ चार छायाएं दिखीं, जैसे कोई दीवार पर जलती हुई परछाइयों को हमेशा के लिए बंद कर गया हो। अब वो हवेली और भी डरावनी हो चुकी थी। जो भी अंदर जाता वापस नहीं आता, और रात को वहां से आज भी वो चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रहम मांग रहा हो। टूल्स। एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेलीनुमा घर था जिसे लोग शापित कोठी कहते थे। कहते हैं वहां कभी एक तांत्रिक ने साधना की थी, लेकिन अधूरी रह जाने के कारण उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। कई सालों से वह घर वीरान पड़ा था, लेकिन एक दिन शहर से आए चार दोस्तों ने वहां रात बिताने की ठानी। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगीं दीवारों से, किसी के खरोंचने की आवाज, अचानक बुझती मोमबत्तियां और साए जो आंखों के सामने से लुप्त हो जाते। एक दोस्त ने तहखाने का दरवाजा खोला, जहां एक पुरानी लकड़ी की मूर्ति थी। उस पर ताजा खून के धब्बे थे। उसने जैसे ही उसे छुआ, उसके शरीर में झटके आने लगे और उसकी आंखें पलट गईं। बाकी दोस्त डरकर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। एक एक कर सब गायब होते गए। सुबह गांव वालों को घर के बाहर सिर्फ चार छायाएं दिखीं, जैसे कोई दीवार पर जलती हुई परछाइयों को हमेशा के लिए बंद कर गया हो। अब वो हवेली और भी डरावनी हो चुकी थी। जो भी अंदर जाता वापस नहीं आता, और रात को वहां से आज भी वो चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रहम मांग रहा हो। टूल्स।